हमारे लिए औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट बहुत अहम है, ये हमारी पहचान है। मुझे औरंगाबाद की जमीन से इतनी मोहब्बत है। औरंगाबाद हमारा था और औरंगाबाद हमारा रहेगा। असदुद्दीन ओवैसी की सियासत का ये प्यार औरंगाबाद वाला संस्करण है, जिसमें वैसा ही बेहिसाब जज्बात है, तकरीरों की आंच पर भावनाओं को उबालने का वैसा ही प्रयास है, जिसके लिए वो विख्यात है। वोट मांगने के लिए खड़े उनके शब्दों में औरंगजेब की छाप है। मैंने अपने घर में भी कहा कि अगर मुझे मौत आ जाए तो मुझे औरंगाबाद के किसी कब्रिस्तान में ले जाकर दफना देना। मुझे औरंगाबाद की जमीन से इतनी मोहब्बत है। मैं जज्बात में लाने को नहीं कह रहा हूं, नहीं मालूम इस जमीन में क्या चीज है कि बहुत यहां पर एक रूहानी सुकून मिलता है। अल्लाह तुम्हारे इस जज्बे को सलामत रखे। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करेगा। नफरत की राजनीति करने के लिए विख्यात ओवैसी की औरंगाबाद से मोहब्बत की वजहों की सियासी व्याख्या करेंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि हैदराबादी भाईजान ने जैसे ही आखिरी ख्वाहिश जताई, उसके बाद हिंदुस्तान के इतिहास में कट्टर, बर्बर, जिद्दी, निर्दयी, अंधविश्वासी, नफरती और घनघोर अत्याचारी मुगल बादशाह औरंगजेब की चर्चा होने लगी। सवाल है कि ओवैसी के औरंगाबाद प्रेम के बाद औरंगजेब क्यों ट्रेंड कर रहा है? ओवैसी की ख्वाहिश की तुलना औरंगजेब से क्यों की जा रही है? क्या औरंगाबाद सीट बचाने के लिए वो कट्टरवाद को हवा दे रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी के इर्द गिर्द परिक्रमा करते औरंगजेबी भाषण को समझने के लिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि जिस तरह वोट के लिए ओवैसी ने औरंगाबाद में दफनाने की इच्छा जताई, वैसी इच्छा कभी मुगल बादशाह औरंगजेब ने जताई थी। औरंगजेब ने 49 सालों के अपने शासन में करीब 15 करोड़ लोगों पर राज किया। पश्चिम के अफगानिस्तान से लेके पूरब के असम तक औरंगजेब का राज फैला हुआ था। जमीन के भूखे इस बादशाह का साम्राज्य 32 लाख वर्ग किलोमीटर दूरी तक पसरा हुआ था। आगरा और दिल्ली से हिंदुस्तान पर राज करने वाले औरंगजेब ने मरने से पहले अपनी वसीयत लिखी थी, जिसमें उसने बताया था कि उसकी कब्र कैसी और कहां होनी चाहिए। औरंगजेब ने लिखा था कि उसे औरंगाबाद में दफन किया जाए और मकबरा बेहद साधारण हो। औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खुलदाबाद में है। मकबरे में केवल मिट्टी है जो एक साधारण सफेद चादर से ढका हुआ है। कब्र के ऊपर एक पौधा लगाया गया है। जिस तरह आगरा के औरंगजेब ने औरंगाबाद में दफनाने की इच्छा जताई थी, वैसे ही असदुद्दीन ओवैसी ने खुले मंच से अपने ख्वाब का इजहार किया है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी के औरंगाबाद प्यार के पीछे 100% सियासत है। हमारे लिए औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट बहुत अहम है, ये हमारी पहचान है, ये हमारी आवाज है, ये हमारे इत्तेहाद की निशानी है, ये हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की निशानी है, ये हमारे माँ और बहनों की दुआओं का नतीजा है, ये हमारे नौजवानों की खून पसीने की कमाई है। ये सब मिलकर हमसे छीनना चाहते हैं। सीट के साथ साथ हमारी इज्जत छीनना चाहते हैं, हमारी इज्जत नफ्स को ललकार रहे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जो लोग ये नियतें में करा रहे, आप क्या करेंगे? आप इनके खिलाफ एक शीशा मिलाई दीवार बनकर इनसे कहेंगे औरंगाबाद हमारा था और औरंगाबाद हमारा रहेगा। यहाँ पर हमारा परचम लहराएगा, किसी और सियासी पार्टी का परचम हम लहराने नहीं देंगे औरंगाबाद। औरंगाबाद संसदीय सीट क्यों अहम है असदुद्दीन ओवैसी के लिए, इसे जरा समझिए। औरंगाबाद इस वक्त AIMIM के कब्जे में है। इम्तियाज अली यहां से सांसद भी हैं और AIMIM के कैंडिडेट भी। 2019 में मोदी की सुनामी के बावजूद औरंगाबाद के आसमान में ओवैसी की सियासी पतंग उड़ी थी। सबसे अहम ये कि औरंगाबाद लोकसभा सीट हैदराबाद के अलावा पहली संसदीय सीट है जहां पर ओवैसी की पार्टी ने जीत हासिल की थी। इस बार उसे बरकरार रखने के लिए ओवैसी ने पूरी ताकत लगा दी है।
औरंगाबाद को जीतने के लिए लोगों के जज्बातों को उबाल रहे हैं। बाबरी मस्जिद का जिक्र कर गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। विरोधियों को कुछ यूं मंच से ओवैसी ललकार रहे हैं। तो बोल खैरे, मैं पूरी आवाम की तरफ से बोल रहा हूं, 6 दिसंबर तूने गुनाह किया था या नहीं किया था? बोल खैरे, बोलो उद्धव ठाकरे, बोलो आदित्य ठाकरे, बोलो शरद पवार, बोलो अजीत पवार, बोलो आदि कांग्रेस, बोलो नरेंद्र मोदी। मैं इम्तियाज जलील भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। जिस औरंगाबाद संसदीय सीट को बचाने के लिए ओवैसी उससे प्यार और अपनी ख्वाहिशों का इजहार कर कट्टरवाद को नए सिरे से आकार दे रहे हैं, वहां का समीकरण समझिए जरा। औरंगाबाद कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, मगर 1989 में शिवसेना ने उसे छीन लिया। 1998 को अगर छोड़ दें तो 89 से 2014 तक लगातार शिवसेना वहां जीतती रही, मगर 2019 में अचानक ही ओवैसी की पार्टी ने औरंगाबाद में एंट्री की। लगातार 4 बार सांसद रहे चंद्रकांत खेरे इस बार भी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना से चुनावी मैदान में, तो शिंदे वाली शिवसेना की तरफ से संदीपन राव भूमरे। इन दोनों के मुकाबले असदुद्दीन ओवैसी ने अपने मौजूदा सांसद इम्तियाज जलील को चुनावी मैदान में न सिर्फ उतारा है, बल्कि अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। पूरी पार्लियामेंट में अगर किसी ने फलस्तीनी और गाजा के लोगों के इंसाफ की बात की और भारत सरकार से मुतालबा किया कि फौरन सीज फायर कराइए और गाजा के फलस्तीनियों को इमदाद पहुंचाइए, उसका नाम इम्तियाज जलील था। औरंगाबाद में खड़े होकर ओवैसी गाजा, फिलिस्तीन और इजराइल की बात क्यों कर रहे हैं, उसे जरा वोट के आंकड़ों में जान लीजिए। औरंगाबाद में 22% मुस्लिम आबादी है, दलितों की आबादी करीब 15% है, जबकि आदिवासी करीब 4% है। औरंगाबाद के जरिए असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र की उन तमाम सीटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर उनके समर्थक हाथ में पतंग की डोर लिए जनता के बीच खड़े हैं। 12% मुस्लिम आबादी वाले महाराष्ट्र के औरंगाबाद से इम्तियाज जलील चुनावी मैदान में हैं, तो उस्मानाबाद से सिद्दीकी इब्राहिम चुनाव लड़ रहे हैं। मुंबई उत्तर मध्य सीट से रमजान अली चौधरी AIMIM के कैंडिडेट हैं। महाराष्ट्र के सियासी आसमान में हरे रंग की पतंग उड़ाने की कोशिश में जुटे ओवैसी औरंगाबाद से नए संकेत दे रहे हैं। ऐसे में आगे का सवाल यह है कि ओवैसी की इच्छा में औरंगजेब की ख्वाहिश क्यों परिलक्षित हो रही है। इसकी सियासी वजहों को समझिए जरा। महाराष्ट्र में मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा है जो औरंगजेब को अपना हीरो बताता है। औरंगजेब के लिए शेर और शहंशाह सरी के सम्मानित उपाधियों का इस्तेमाल करता है। खासकर नौजवानों में औरंगजेब को लेकर एक दीवानगी सी है। यही वजह है कि जूनियर ओवैसी औरंगजेब के मकबरे पर सजदा करने पहुंचते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। ये 2023 की बात है। तब जब विवाद बढ़ा तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने कुछ यूं अपने अंदाज में तकरीरें की, लोगों के जज्बातों को उबालते रहे। क्या डर गए हो? क्या परेशान हो? क्या तुम खायब हो? नहीं तो जोरदार नारा लगाओ, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर। हाँ, रहेंगे। इन्हीं विवादों के बीच जून 2023 में जब ओवैसी अहमदनगर में रैली कर रहे थे तो उनके समर्थक औरंगजेब के नाम पर नारा लगा रहे थे। ओवैसी उसे सुन रहे थे। हालांकि तब ओवैसी ने इस पर सफाई भी दी थी
लेकिन समय, काल और परिस्थिति के हिसाब से सियासत को कट्टरवाद की ओर मोड़ने वाले ओवैसी ने फिर से वही लाइन पकड़ी है जिसके लिए वो जाने जाते हैं।